जय माता जी की ठाकुर साहब। जय माता जी की छोटे ठाकुर साहब। रसू, हाथ जोड़। ये सब आपके लिए है, रुक्मी की मां ने भिजवाया है। उससे ज्यादा तो मैं कुछ ला नहीं पाया, पर जो भी है सुदामा की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। मारे से कोई भूल हो गई? जानबूझ के दिए हुए धोखे को भूल का नाम मत दो मदन सिंह। अरे जैसे धोखेबाज को तो इस हवेली की चौखट पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं है। धोखा? मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया ठाकुर साहब। क्या आप क्या कह रहे हो? एक तो अपनी बदसूरत छोरी को हमारे भांजे के पल्ले बांध दिया, और अब झूठ बोलकर भोला बनने का दिखावा कर रहा है। मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग कहना क्या चाहो? अपनी छोरी की बदसूरती की बात तने हमसे छिपाई क्यों? क्यों मारे रणवीर का जीवन बर्बाद कर दिया? क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? हमारी छोरी का चेहरा जला हुआ है, यह बात तो कुंवर साहब को मालूम थी, इसीलिए तो मैंने दोनों की खुशी के लिए इस ब्याह को आशीर्वाद दिया। फिर झूठ! थारे को बस अपनी जमीन हथियानी थी। अरे एक बार मारे से अपनी जमीन मांग करके तो देखता, मैं थारे को थारी जमीन यूं भीख में दे देता। कम से कम मारे छोरे की खुशियों में आग तो न लगती। माता जी महाराज की सौगंध, मैं तो ऐसा सोच भी ना सकूं। अरे रणवीर कोरसा की खुशियां हमारी छोरी की खुशियां से अलग थोड़ी ना है। तो फिर अपनी छोरी की असलियत छिपाने की और क्या वजह थी? पर विश्वास करो ठाकुर साहब, मैंने तो अब तक यही लग रहा था कि रणवीर कुंवर साहब को और आप सबको रुक्मी के बारे में सब कुछ पता है। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ना ना ना, हमारा ये मतलब नहीं था। दो टके के धोखेबाज ठाकुर से जुबान लड़ा दे, तारी दी मारी। फैसला लेने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग अभी जिंदा हैं। ठाकुर साहब, मने लागे है कहने सुनने में कहीं न कहीं कोई भूल चूक हो गई है। हमारा विश्वास कर, एक बार मने हमारी रुक्मी से मिलने दो। हमारी रुक्मी पर पूरा भरोसा है ठाकुर साहब। हमारी रुक्मी हमारे से कभी झूठ नहीं बोलेगी। हमारी कोई गलती ना है बाप, हमारी कोई गलती ना है। हमारा विश्वास करो बापू, हमारी कोई गलती ना है। कुछ तो कहो बापू,
तुम्हारी चुप्पी मारे से सहन नहीं हो रही है। कुछ तो बोलो। मारे एक ही सवाल का जवाब दे। तूने अपने जले हुए चेहरे के बारे में कुंवर शाह को बताया था कि नहीं? हमारे पास हमारी इज्जत की सिवा और कुछ ना है, और इसी इज्जत के सहारे आज तक मैंने किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। पर आज हमारी इज्जत थारे जवाब की मोहताज बन गई है। बोल। कैसे बोलूं बाबू? सच्चाई बताकर अपने सुख के लिए अपने माँ बाप के बीच दरार कैसे डालूं? हाँ बाबू, हमारे से गलती हो गई। मैंने अपने चेहरे की बात कुंवर शाह से छुपाई। बाबू, 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 मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। हमारा तारे से बाहर कोई। मैंने आज तक बहुत गरीबी देखी, पर गरीबी में भी अपने बच्चों को मान से इज्जत से जीना सिखाया। मारे को विश्वास था, मारे को विश्वास ही नहीं, तारे पर गर्व था कि मारी रुक्मी कभी भी किसी से झूठ नहीं बोल सकती। पर आज मैं हार गया। ऐसा ना कहो बाबू, ऐसा ना कहो। कुंवर शाह की प्रीत मारे मन में इस तरह बस गई थी। अरे किसी की प्रीत को अपने मन में बसाना भगवान को अपने मन में बसाना हुए, और उस प्रीत को पाने के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। थारे से एक झूठ ने कुंवर शाह की सारी खुशियों को जला के राख कर दिया। अरे जिसने तुझे खुशियां देनी चाहिए, प्रेम देना चाहा, उसी की झोली में तूने झूठ डाल दी, धोखा डाल दिया, दुख डाल दिया। थारी माँ थारे को खोटे नसीब वाली कहती थी तो मारे को बहुत गुस्सा आता था, पर आज थारे को देख करके लगे कि वह बिल्कुल सही कहती थी। माता जी महाराज की कृपा से पहली बार थारे जीवन में खुशियां आई, पर तू खोटे नसीब की वो खुशियों को ना संभाल पाई। अब तो माता जी महाराज से बस एक ही प्रार्थना है कि ठाकुर साहब ने जीवन दान दे दे, क्योंकि राजपूतों से दगा करने की सजा आज भी मौत ही है। अंदर तो पापा ने रोक लिया, यहां थारे को मारे से कौन बचावेगा? बड़े कुंवर साहब, मारे को जाने दो। बढ़िया है, ताकि तू बड़े ठाकुर साह से अपने और अपने बेटी के जीवन की गुहार कर सके। थारे और थारी बेटी को इस घर से माफी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। अगर थारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची हो ना, तो ले अपनी बेटी को और यहां से बाहर निकल। और एक बात ध्यान करके सुन ले मदन सिंह, दोबारा इस हवेली की तरफ मुंह करके भी मत सुना। आपने बापू से झूठ क्यों कहा?
आपने ही तो कोसा को चिट्ठी लिखी थी, भूल गई के? चलो बापू को बता देते हैं और कहना कि मैं भूल गई थी, यीशु ने याद दिला दिया। चलो। नहीं घिसो, थारी समझ में ना आवेगा। क्यों ना समझ में आवेगा? आप भी तो कहती थी कि मार बनना था, कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचे हैं, तो अब क्या हुआ? ये तो कितनी छोटी सी बात है। ना घिसो। ठीक है, आप ना बताओगी तो मैं जीजू सर से बात करूंगा और कहूंगा मारे को दोस्त कहलाते हो और हमारे जीजी को रुलाते हो। घिसो। एक बार मारे को बड़े ठाकुर साहब से मिलने दो, वो हमारी बात पर जरूर सोच विचार करेंगे। सोच विचार करके जे पापा थारी छोरी को इस हवेली में रखने के लिए तैयार भी हो जाएंगे ना मदन सिंह, तो मैं थारे को जुबान देता हूँ, मैं थारी छोरी का इस हवेली में जीना इतना दुबर कर दूंगा कि थारी छोरी दिन रात भगवान से सिर्फ अपनी मौत की दुहाई मांगेगी। नाना, नाना बड़े कौन सा ना, ऐसा मत करना, हमारी छोरी को जीवन दान दे दो, उसको माफ कर दो, मैं आपसे भीख मांगूंगा। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं बापू ने कि जो चिट्ठी मैंने कुंवर सा के लिए लिखी थी वो तो उड़ तक पहुंची ही नहीं। मां ने चिट्ठी बदल दी थी, पर जी हमारी जुबान खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। ना ना, ऐसा कतई ना होने पाए। जे वो चिट्ठी गलती से भी बापू के हाथ में पड़ गई तो बापू माँ की लिखाई पहचान लेंगे। कहाँ गई होगी चिट्ठी? कहीं कुंवर सा के पास तो नहीं? अरे घीसू, ये लो आपकी सारी टॉफियां, हिसाब जोड़ लो, सारी लौटा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? लेकिन अपने जीजी से ज्यादा नहीं। आपने माई जीजी को क्यों रुलाया? तो चल मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ घीसू, जब तुम गलती करते हो तो तुम्हारी माँ और बापू तुम्हें सजा देते हैं ना? पर माई जीजी गलती कर ही नहीं सकती। वो कितनी अच्छी है, सब लोगों का कितना ख्याल रखती है, कितना प्यार करती है, आपसे तो सबसे ज्यादा। हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा दुख भी मुझे ही दिया है। धोखा दिया है तुम्हारी चीची ने मुझे घीसू। माई जीजी कभी भी झूठ नहीं बोलती, आप झूठ बोले कोसा। तू नहीं समझेगा घीसू, अभी बहुत छोटा है, तू जा यहाँ से। अगर आपने मारी जीजी को फिर से रुलाया तो आपकी मारी दोस्ती खत्म। घीसू मेरी बात सुन, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तो क्या मैं तुझे झूठ बोलूंगा? तुम्हारी जीजी ने अपनी चिट्ठी के बारे में मुझसे झूठ बोला है। कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने खुद जीजी की चिट्ठी आप तक पहुंचाई थी। हाँ घीसू, लेकिन उस चिट्ठी में ये बात था। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं घीसू कि जो चिट्ठी तूने मुझे दी थी और जिस चिट्ठी का जिक्र इस घर में हो रहा है उसमें रुक्मी की बदसूरत सच्चाई लिखी ही नहीं थी।
तू चल मेरे साथ, कुछ दिखाना है तुझे। चल। माँ ने तो चिट्ठी बदलते हुए हमारे भले की ही सोची। मैं माँ को दोष नहीं दे सकती, उन पर आँच नहीं आने दे सकती। जीजी, आप ये क्या कर रही हो? चिट्ठी जला दी। वाह, ये भोली सी सूरत देखकर कौन कह सकता है कि इसके दिल में इतना पाप छुपा है। इसकी सच्चाई हम सबके सामने ना आ जाए, इस डर से तेरी जीजी ने चिट्ठी जला दी। समझा? अब तो सिर्फ भगवान ही जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। सब कुछ खत्म हो गया। आज इस चिट्ठी के साथ तूने अपने और अपने परिवार के नसीब जला दिए। सारी खुशियां, सारी उम्मीदें सिर्फ एक चिट्ठी के साथ जल करके राख हो गई। उस रात उस आग में तू पूरी तरह से जल करके मर गई होती तो अच्छा होता। हरी वजह से आज मुझे इतनी बेइज्जती तो ना सहनी पड़ती। पर उस रोज जो ना हुआ वो आज होगा। थारे को बचाने वाले ये दो हाथ आज थारी जान ले लेंगे।